जो होमवर्क दिया था वो सब लोगों ने भेजा नहीं मुझे। दो चार बच्चों का ही रिसीव हुआ, बाकी क्यों नहीं भेज रहे हैं? यार कर नहीं पा रहे हो तो पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और सॉल्यूशन तो बच्चे भेज ही रहे हैं जो। ओके, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कोई आगे, फिर आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे सारी चीजें कनेक्टेड है ना। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डोंट केयर कंडीशंस। ओके, डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। ओके, सो डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं? सपोज आई हैव अ ट्रुथ टेबल। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर देना। So suppose we have three variables a, b, c, and we have some function value. Okay. So say we have 0, 0, 0, 0. Okay. And 1, 1, 1, 1. हमारे पास कोई टेबल है 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. एंड हमारे पास कोई आउटपुट है, से 1 है, 1 है, 0, 0, 1 है. Okay, and for the sum output there is no function value. Okay? किसी भी ट्रुथ टेबल में क्या होगा कि आपके पास में किसी गिवन इनपुट के लिए फंक्शन का कोई वैल्यू डिसाइड नहीं होगा। एक्स एक्स लिखा होगा, या 5 लिखा होगा, या कोई माइनस लिखा होगा। तो एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिजाइनर किसी भी सर्किट को डिजाइन करता है, ओके, तो कभी कभी कुछ इनपुट जो होते हैं इनवैलिड होते हैं। ओके, जैसे किसी किसी कोडिंग सिस्टम में कोई कोई इनपुट इनवैलिड होता है, सो द डिजाइनर विल नॉट टेक केयर ऑफ दिस वन। ओके, तो डिजाइनर डोंट केयर अबाउट दिस इनपुट, क्योंकि इसका आउटपुट से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनपुट इनवैलिड है, ऐसा इनपुट कभी आएगा ही नहीं किसी किसी कोडिंग सिस्टम में। ये 101 110 इस तरह को इनपुट मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा ही नहीं तो इसके आउटपुट का हमको केयर क्यों करना है? ओके, दैट इज योर डोंट केयर कंडीशंस। ओके, नाउ हमारे लिए हम के मैप कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको डोंट केयर कंडीशंस गिवन हो, इन दैट कंडीशन हाउ टू सॉल्व के मैप? तो इन ऑर्डर टू सॉल्व के मैप, इसको हम एज अ एडवांटेज की तरह लेंगे। ओके, जहां पर हमारा जो एक्स हमको 1 लिख के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा, ओके, पेयर बनाने में या क्वाड बनाने में जो हेल्प करेगा 1x, तो उसको हम 1 कर देंगे। ओके, बाकी x को 0 कर देंगे। सो इट विल हेल्प अस इन सिंप्लीफाइंग के मैप। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक वन क्वेश्चन। ओके सतीश, डस्टर दे दो। बस 1 मिनट स्टूडेंट्स। Okay, so for example, one problem came in net December 2013. This is December 2013 net problem. Okay, so you say a 4 variable switching function given by f. Okay, f is given m 5 7 8 10 13 15. Okay, and plus they are given don't care condition 0 1 2. Okay, so the three don't care conditions they have given. Okay, minterm position 0 1 2 don't care. Okay, so now just make a k map for this one. Okay, so we have 4 variables. Okay, they say they are 4 variable function. Okay, this is a 4 variable function. Okay, so let me draw the k map. Okay, so 1 2 3 4. Okay, 1, तो 4 वेरिएबल है तो 16 सेल्स होंगी। ओके, दिस इज योर ए बी, दिस इज योर सी डी। नाउ दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0. Okay, 0 1 1 1 1 0. So I am doing an SOP. Okay, so this is my C bar D bar C bar D C D
C D bar, A bar, B bar, A bar B, A B, A B bar. Okay. So 5 7 8, 5 कहाँ पे? 0 1 2 3 4 5, 5 is this 1 present. 6 7, 7 is present. 8 8 कहाँ पे आएगा? Here 8, 8 is present. Okay. 9 10, 10 is present here. Okay. 13 12, 13, 13 present. Okay. 15, 15, this 15 is present. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Okay. So these are minter positions. So 1 1 1 1. Okay. Now 0 1 2, 0 1 2 पे don't care condition है. Don't care का मतलब क्या है? X है. 0 पे X है. Okay. और 1 पे भी X है. Okay. Then 2. So 0 1 3 2, इस पे भी आपका X है. Okay. बाकी जगह पे आप 0 कर दो. ओके. नाउ इस फंक्शन को सॉल्व करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक x एज माय एडवांटेज. ओके. जो मुझे ग्रुप सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगा उसको मैं 1 ले लूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा. ओके. तो मेरा एक ग्रुप तो बन ही रहा है ये वाला, isn't it? और कौन सा ग्रुप बन रहा है? एक ग्रुप ये बन रहा है मेरा 1 वाला. अब मैं क्या करूं बताइए? x को क्या लूं? कौन से कॉर्नर के x ले लेंगे. वेरी गुड. कॉर्नर के को 1 ले लेंगे, दोनों 1 ले लेंगे. ओके. और बाकी x को आप 0 मान लो, छोड़ दो उसको. ओके. तो इसको सॉल्व कर लो. ये हमारा 4 का ग्रुप बन गया. सो दिस विल हेल्प अस सॉल्विंग. नाउ यू कैन राइट द आउटपुट f. ओके. व्हाट इज द आउटपुट? इसके लिए क्या आउटपुट आएगा? इसमें क्या कांस्टेंट है? एक तो आपका 0 1 0 d कांस्टेंट है. ओके. और यहां से आपका b कांस्टेंट है, तो एक टर्म तो bd आ गया. और जो लास्ट वाला ये वाला कॉर्नर वाला है, इसमें देखो ये 0 d कांस्टेंट, d बार कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी d बार कांस्टेंट है. ठीक है. और इसमें क्या है? यहाँ से लेके यहाँ पे 0 0, तो b बार कांस्टेंट है. ओके. सो दिस इज b डैश और d डैश कांस्टेंट है. एनी क्वेश्चन? सर ये डोंट केयर कंडीशन है वो उसमें 1 कैसे आ गया सर? हाँ वही तो मैं बता रहा था ना. सर डोंट केयर का मतलब है कि ऐसी कंडीशन के लिए आउटपुट डिफाइन नहीं होता है. ओके. सो यहाँ पे x, हमने x पुट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? x को 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू अवर एडवांटेज. ओके. सो अगर ये x को 1 लेने से हमारा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो उसको 1 ले लेंगे. और बाकी ये हमारा ये तो कवर हो ही गया. ये भी ग्रुप में कवर हो गया था. अगर हमको और सॉल्व करना है तो हम इसको 1 कर देंगे, तो इससे हमारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो डोंट केयर कंडीशन. सर्किट तो फिर वो देगा सर वहां पे भी आउटपुट फिर. भाई डोंट केयर, तुम क्लास के शुरू में नहीं थे क्या? भाई डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या होता है? हाँ, डोंट केयर कंडीशन का मतलब होता है आपकी ट्रूथ टेबल में किसी पर्टिकुलर गिवन इनपुट के लिए, किसी रो के लिए आपका फंक्शन की वैल्यू दे नहीं रखी होती है. एक्स दे रखा होता है, 5 दे रखा होता है. ओके. तो ऐसे फंक्शन क्या, ऐसे जो इनपुट होते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, इनवैलिड होते हैं. किसी किसी कोडिंग सिस्टम में, जैसे बीसी बाइनरी टू डेसिमल कोडिंग सिस्टम है, उसमें कुछ 1 1 1 1 जो इनपुट होता है वो इनवैलिड होता है. ओके. तो ऐसे इनपुट कभी मिलेंगे ही नहीं, तो उसके आउटपुट की हम केयर क्यों करें? ओके. तो डिजाइनर ऐसे आउटपुट को डिजाइन नहीं करता है. तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पे x लिखा होता है ट्रूथ टेबल में, उसको x लिख के हमारी एडवांटेज के हिसाब से इसको 1 या 0 कर देते हैं. जो x हमको सैंपल उसको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में करेगा, उसको 1 लिख देंगे, बाकी को ऐसे छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे. ओके. जैसे यहाँ पर हमने, या हमको ये हेल्प कर रहा है मिनिमाइज करने में, हमने इसको 1 1 कर दिया. ओके. ओके सर. ओके. तो दिस इज योर. सब्स्टिट्यूट करेंगे तब सब x का एक ही वैल्यू होना चाहिए ना. फॉर एग्जांपल नहीं, आपने वही तो बोला, x का कोई वैल्यू सबका एक वैल्यू नहीं होगा. ओके. जिसको लेना है उसको आप रख दो, उसको आप 1 रख दो, बाकी को 0 कर दो, बाकी x को 0 कर दो. ओके. ये 0 कर दो. तो जितना x हमको हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करने में, उतने का 1 करना, बाकी सबको 0 कर दो. ओके. सो द आंसर इज BD. हाँ सर, ये जो x को आप 0 किया, मिडिल वाला जो x है, हाँ सर वो भी तो एक पेयर बन रहा है नीचे वाला के साथ. तो पेयर बनने से अगर टर्म्स बढ़ रही हैं, टर्म्स बढ़ानी थोड़ी ना हमको भी. हमारा जो ओरिजिनल 1 1 है उसी को सिंप्लीफाई करना है. ओके.
अगर एक्स्ट्रा अब 1 ऐसा लेना है कि हमारी टर्म या तो कम हो जाए या फिर वो बड़ी बन जाए, ताकि हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। अब ए को एक्स को 1 लिख देंगे तो हमारे एक टर्म और बढ़ानी पड़ेगी हमको, नहीं? यस यस सर। टर्म बढ़ानी नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन अभी और दूंगा एलिमिनेटिंग ग्रुप का। ओके, सो दिस इज क्लियर? यस सर। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एसओपी का और पीओएस का कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। So now, for example, I have one more question. Okay, I have a given one K map. K map is given. One, two. Okay. A, B, C, B. Okay. So we have 1. So they say in K map take 0, 0, 0, 0, 0, 0 as a high output. Okay, 0, 0 take as a high output. So 0, 0 condition क्या है? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। अब बोल रहा है कि टेक 0, 0 से हाई आउटपुट। ओके, तो इसको 1 कर दो, ऐसा कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, और बोल रहा है फ्रॉम, ओके, फ्रॉम, ओके, 0, 0, 0, 0, 1 टू 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, इसको टेक एज ए लो आउटपुट। लो आउटपुट मतलब 0, लो आउटपुट। ओके, तो 0, 0, 1 ये यहां से लेके ये क्या हो गया? 1 and 9, 1, 1 and 8, this is 1। ओके, 0, 0, 2 power 3, 8, 1, 9। so 1 to 9 आपको लो आउटपुट लेना है। so 1 to 9, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 9, 8, 9, इनको आपको 0 लेना है। ओके, एंड बाकी बची हुई कंडीशंस कौन सी हैं? 1, 0, 1, 0, 1, 0 टू 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? 0, ये हो गया 2 एंड 8, 10, 10 टू डेसिमल 10 टू, ये कितना हो गया? 1001 नहीं होगा। हाँ, 9 सर। कुछ और होगा। 9 है क्या? 9 थोड़ी होगा, सर उधर वाला 2 9 और और 10 10 है, ये 10 है, और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा क्या? वो 9 है सर। 1, 0, 1, सॉरी, 111। ओके, तो ये 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7 और ये 15। ओके, 10 to 15 टेक एज अ डोंट केयर कंडीशंस। ओके, सो इन सबको डोंट केयर कंडीशन ले लो। 1, 2, 3, 4, 1, 1। ओके, नाउ सॉल्व इट। अब तो सॉल्व कर दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर ये एसओपी में है ना? हाँ, एसओपी में सॉल्व करना है। वो मैंने मिटा दिया, लिखोगे वापस उसको। लास्ट कंडीशन 1, 0, 1, 0, ओके, 2, 1, 1, 1, 1। ओके, these are don't care conditions, don't care condition। तो इसमें कोई 1 आपको हेल्प कर रहा है क्या? ग्रुप बनाने में कोई हेल्प कर रहा है क्या? एक्स नहीं हाँ सर। सर, वो लास्ट का 4। लास्ट को 4 कैसे करेगा? ये तो 0 है, तो 0, 0 है। हाँ, वो 1 नहीं कर सकता हम? ऊपर की 0, 0, 6 एक ही करके बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? चलो आ जाएगा, इसमें तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है। इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ओके, इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो सारे एक्स को 0। डोंट केयर को 1 कर देंगे। किसको? सारे डोंट केयर। तो सारे डोंट केयर सारा डॉट को 1 कर दोगे, टर्म्स हमारी बढ़ जाएगी ना भी। एक टर्म ये बढ़ जाएगी, फिर एक टर्म बढ़ जाएगी, फिर एक टर्म बढ़ जाएगी, तो टर्म्स बढ़ रही है हमारी। ग्रुप तो 2 ही बनेगा, लेकिन उससे 2 ग्रुप कैसे बनेगा? एक के नीचे वाला स्क्वायर बड़ा 4 कोने में, ये 4 बन जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, लंबा से फिर ये 1 बन जाएगा 2, और फिर ये इसका क्या होगा? वो कहीं नहीं जाएगा वो। तो फिर तो एडिशन टर्म में लिख सकते हैं। तो फिर तो हम तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना उल्टा। वो टर्म तो हट नहीं रहा हमसे, ऊपर से और टर्म और जोड़ रहे हैं। ठीक है, सो सर ये जो कॉर्नर वाले जो एक्स है वो हाँ, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कैसे करेंगे भी? इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कर, कैसे हटाओगे? इसको 1 कर दोगे, ये तो 0, 0 है, तो ये तो आपको किसी तरह सॉल्व होना ही नहीं ना।
तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तो फिर आपका इसको एक्स को 1 करने से क्या मतलब है? तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये दिस विल बी योर आंसर, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार. ओके, दिस इज योर आंसर. ओके, सो एक क्वेश्चन और दे देते हैं. हाँ बोलिए. ये समझ में आया कि डोंट केयर हम यहाँ पर बढ़ रहे इसलिए नहीं, लेकिन आप आंसर ऐसा क्यों दिखाया, एक बार बी बार सी बार डी बार? हाँ तो फिर क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये क्या है, सी बार डी बार तो है, ये टर्म क्या है, ये ए बार बी बार है, तो ए बार ई बार डी बार. हाँ एक ही रहेगा. ओके, चले आगे. यस सर. अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं. For example, you have given a function f a b c d, okay, equal to m, okay, m7 दे रखा है, okay, and don't care conditions दे रखा है आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, क्या आंसर आएगा आउटपुट? So let me make a table. 1, 2, 1, 2, A, B, C, D, okay, M7. So 7 कहाँ पे आएगा? 0, 1, 7 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 7. और 10 कहाँ आएगा? 8, 9, 10 वहाँ यहाँ पे आएगा, 10, 11, ओके, 12, 13, 14, 15, ओके, बाकी सब तक 0. Okay, so this is your function 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, sorry, 1, 1, 1, 0. Now solve it. इसमें कितने y is equal to BCD आ रहा है. वेरी गुड. ओके, क्योंकि हमको ग्रुप बनाना है. ओके, इसी को गायब करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको ले सकते हैं. इससे बड़ा ग्रुप तो बनेगा ही नहीं. इससे बड़ा ग्रुप क्या बनेगा? ओके, यही ग्रुप बनेगा, और इसको लेने से तो कोई मतलब है नहीं. सो दिस इज ओनली द ग्रुप. ओके, सो इसके लिए CD कांस्टेंट है, CD कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ पे B कांस्टेंट है, तो ये BCD हो जाएगा आंसर. तो ये आंसर है. ओके, एक और करते हैं SOP का. इसमें कुछ और बन रहा है क्या उस? नो सर. ठीक है सर. हाँ. सीडी भी तो बन सकता है. हाँ, सीडी बन सकता सर. सीडी कौन सा? सर ये नीचे वाला एक्स वो 1 कर दो, ऊपर वाले को 0. इसको 1 कर दो. हाँ सर, ऊपर वाले को 0. ऊपर तो 0 ही है ना, तो 3, ये तो 3 कर. सर ये बस जो डोंट केयर कंडीशन को हमने 1 किया, उसको 0 कर दो, नीचे वाली कंडीशन को 1 कर दो. ये यहाँ चेंज करने के लिए बोल रहे हो? सर अभी डोंट केयर कंडीशन को हम 1 कहीं भी यूज कर सकते हैं ना सर. हाँ, तो कहाँ 1 करूँ? इसको एक्स कर दूं ना, इसको एक्स कर दूं. हाँ सर, बस उसके नीचे वाले को 1. इसको 1 कर दूं. हाँ, तो इससे क्या होगा? इससे पेयर कैसे बनेगा हमारा? हैं? सर 2 का पेयर बनता है ना सर. 2 का पेयर बनता है ना. 2 का पेयर बनता है जब दोनों एडजेसेंट हो. अब देखो इसके लिए टर्म क्या है, इसके लिए 0, 1 टर्म है. ओके, और इसके लिए क्या है? 1, 0 है. 0, 1 में चेंज हो रहा है, 1, 0 में चेंज हो रहा है. 2 टर्म एक साथ चेंज हो रही है. ओके, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. एडजेसेंट का मतलब एक ही टर्म, जैसे यहाँ पर है ये और ये. ओके, तो ये 0 और 0 से 1 हो गया, लेकिन 1 तो 1 रहा. तो एडजेसेंट की डेफिनेशन है कि ओनली 1 वेरिएबल चेंज होना चाहिए. यू आर राइट सर, बट एक्चुअली सर मैंने जो पढ़ा था सर उसके हिसाब से थोड़ा. ठीक है सर, ठीक है. एडजेसेंट का मतलब है कि जो एडजेसेंट है, ओके, ये जो एडजेसेंट नहीं है, ओके, इसको 1 ही करना है. ओके, और क्वेश्चन देंगे, तुम आंसर चेक करना प्रैक्टिस करके. ठीक है, मैं एक पूरा बना के भेजूंगा असाइनमेंट के मैप और बाकी क्वेश्चंस पे बना रहा हूँ अभी. सो नाउ एक क्वेश्चन और करो.
F A B C D, okay, M 1 3 7 11 15, okay, प्लस D 0 2 5, ओके। सॉल्व करो इसको। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दो। दिस इज ए बी 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, okay. So 1 3 7 1 3, okay, 1 is this one, 3 is this one, 7 कहाँ होता है, 4 5 7 यहाँ होता है, 7 11 15, so 11 15 कहाँ होता है, 11 यहाँ होता है, 15 कहाँ होता है, इधर होता है, ठीक है, सही बनाया। डी कहाँ होता है, 0 x 2 पे, 2 कहाँ है आपका, इधर 5 कहाँ है, 4 5, ओके, बाकी सब जगह 0। बताइए भी आउटपुट क्या आएगा, CD plus A bar. CD plus A bar B bar. यस यस, वेरी गुड, ओके। ए बार डी बार की ए बार डी बार, लेट मी चेक, ओके। तो एक तो आपका क्या बन रहा है, एक तो आपका ये वन, एक तो ये बन ही गया, एक तो बन ही गया ये पूरा ही, ठीक है। और क्या करें, फर्स्ट रो को 1 कर देंगे, इसको 1 1 कर देंगे फर्स्ट रो में, तो एक बन जाएगा, ओके। तो इसके लिए ये सी और डी कांस्टेंट, और सी डी हो गया, ओके। और इस टर्म के लिए क्या कांस्टेंट है, इस पूरे के लिए ये ए बार बी बार ना, ए बार बी बार। और कोई तरीका है क्या बनाने का, सर एक और तरीके से कर सकते हैं। हाँ बताइए सर, जो हमारा सेकंड रो में दूसरा कॉलम है, ये इसको ओपन करते हैं। हाँ, इसको बंद करते हैं, ओके, वेरी गुड। इसको बंद करके देख लेते हैं, इसको बंद कर देंगे तो क्या फायदा होगा हमारा, सर तो एक स्क्वायर बन जाएगा और एक कॉर्नर वाले को एक्स ही रहने दीजिए। हाँ कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाले को एक्स रहने देना, कॉर्नर वाले को एक्स रहने देंगे, ओके। तो फिर आप आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डी प्लस सी डी, ए बार डी है, ए बार डी, ओके। सो ये दोनों सेम है, नहीं सेम का है अभी, ये हमने एक ये ले लिया, ठीक है, और एक ऐसा वाला ले लिया। और कोई बड़ा नहीं बन रहा है क्या, और कोई बड़ा नहीं बन रहा है इससे, ए बार डी। सो आंसर तो यही है, सी डी ए बार डी, ओके। सो इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, ओके, दैट योर आंसर इज ऑलवेज इज नॉट यूनिक। आपका आंसर हमेशा यूनिक नहीं आएगा, ओके। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज सी डी, दिस इज करेक्ट, ओके। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, एक्स को कम से कम 1 बनना है। हाँ वेरी गुड, ये टर्म है, ओके। एक्स को आपको कम से कम 1 बदलना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, सी बार ए डी। हमको कम से कम एक्स यूज करना है, ओके, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी किया था, कम से कम एक्स यूज करना है, और टर्म भी हमारी वो नहीं चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्लियर है, तो हमारा ग्रुप क्या है, एक वाला, ये वाला, ओके। बट समटाइम एक क्वेश्चन ऐसा भी है, समटाइम योर आउटपुट इज नॉट यूनिक, ओके। अब टर्म मैं क्वेश्चन भेजूंगा, समटाइम के मैप आउटपुट नॉट यूनिट, वो आप जो पेयर लोगे उससे बन जाएगा। बट ये क्वेश्चन तो, इस क्वेश्चन में तो ये लॉजिक है, ओके। फर्स्ट यू ट्राई टू टेक एक्स, ओके, मिनिमम नंबर ऑफ एक्स, पर समटाइम ये चॉइस नहीं रहती है हमारे पास में, okay, that time you have to output, but they have on same level, in simplification they on same level, okay। असाइनमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसके 3 आंसर आ रहे हैं, और तीनों सेम लेवल पे है। चले आगे। सर तो यूनिक आउटपुट नहीं है तो उससे क्या वो कर सकते हैं, मतलब कि अलग नहीं, यूनिक आउटपुट का मतलब यही है कि भी हमको सिंप्लीफिकेशन करना है किसी सिस्टम का ना। अब अगर वो सिंप्लीफाइड लेवल पे है, अब उसमें टर्म ए या सी है या डी है, अगर उनका सिंप्लीफिकेशन लेवल सेम है, तो सिंप्लीफिकेशन लेवल सेम है, तो आप उसको रहने दो, वैसे ही रहने दो,
ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा था उसमें भी दो टर्म ही थी, वो सिंप्लीफिकेशन लेवल तो सेम ही था। ओके, इसमें इसको और सॉल्व कर सकते हो क्या? इफ यू कैन सॉल्व और, तो ये भी देखना पड़ता है कि सिंप्लीफिकेशन लेवल सेम है कि नहीं है। तो हमेशा ये नहीं कि आपको आउटपुट यूनिक ही मिलेगा। वो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, कम से कम नंबर ऑफ एक्स, हाँ कम से कम नंबर टर्म्स हो, कम से कम नंबर वेरिएबल हो। ओके, तो वो भी है। तो नंबर वेरिएबल भी देखने पड़ेंगे, कितने वेरिएबल्स है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, उसमें पहले लिखा था उसमें कितने थे? ओके, तो उसमें था सी डी ए बार बी बार, 4 थे, उसमें 4 थे, इसमें कितने हैं? 3 है। 3। तो वो भी देखना पड़ता है कि कौन सा सिंपल है। ओके, बट कई बार हमारे पास ऑप्शन बचेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं। कई बार ऐसा रहता है ऑप्शन रहता ही नहीं है। अगर वो मल्टीपल सेलेक्ट में आ गया तो बात अलग है कि हमारे पास ऑप्शन रहेगा ही नहीं, कि हमारे पास क्या करेंगे। वो यूनिक आउटपुट उसका यूनिक है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, उसके डोंट बॉदर अबाउट दैट। एक क्वेश्चन मैं भेजूंगा अभी, रात को ही भेजूंगा आज, ठीक है? इसको हटा दो। So this is your so far we have done SOP. Now let me do one question on POS. Okay, one question of POS. Okay, so they have given one table, 1 2 3, okay, and this is, ये कितने वेरिएबल की टेबल है? कितने वेरिएबल होने चाहिए? 3। ओके, सी ए बी। ओके, 0 1, ओके, और 0 1 तो अभी डन। तो क्या हम पहले हम आंसर देखेंगे। तो ये टेबल दे दी इसने 1 1 5 0 5 0 0 0। ओके, ये टर्म दे दी उसने और ऑप्शन दे दी है। बताइए सिंप्लीफाइड क्या है? ए, ये बोल रहा है ए सी बी ए बार प्लस सी बार, ओके, सी ए प्लस सी, ओके, डी ए सी। तो कैसे किसमें करेंगे? एसओपी में करेंगे कि पीओएस करने में ज्यादा फायदा है? पीओएस में ना, क्योंकि ये टर्म्स तो एक एक ऐसे सम के रूप में लिखी हुई है। तो पीओएस में देखो, ए प्लस होगा ना, सो ए प्लस सी चेक करो। क्या क्या करो? अगर एसओपी में करेंगे तो क्या करेंगे? जीरो को कमांड करेंगे ना। अगर आप पीओएस में कर रहे हो, अगर पीओएस में कर रहे हो तो जीरो में करेंगे। तो इसको पीओएस में देखो, ये तो पीओएस में क्या, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, जीरो एक ही टर्म है, 0 1। ओके, दिस इज योर सी, दिस इज सी बार। ओके, दिस इज योर सी प्लस ए प्लस, सॉरी ए प्लस बी, दिस इज योर व्हाट, ए बार ए प्लस बी बार, दिस इज योर व्हाट, 1 को हम लेंगे ए बार, 0 को बी, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए बार प्लस बी बार। ओके, सो नाउ पुट इट 5. So if I take a POS, so I'll take 0. Okay, I will take this term. सर 0 1 1 0 और 1 1 में चेंज नहीं आएगा? पहले 1 1 फिर 1 0 आएगा। बी 1 1 5 5 किस में? ये मैप में आपने गलत ये सर ए बार प्लस बी बार आएगा ना सर ऊपर? ऊपर यस सर, थर्ड वाली जो थर्ड वाली है वो 1 को एक 1 1 आएगा। हाँ 1 को, ये ठीक है, 1 तो मैं बार बार लिख रहा हूँ ऐसे ही, ए बार बी बार, ओके, और 1 0 आपका ए प्लस बी, ए बार प्लस बी। हमने 1 0 1 1 लिया था सर। आंसर ऐसी है क्या? पहले जो टेबल थी ना उसमें भी हमने 1 0 नहीं, यहाँ तो हमेशा, यहाँ पे तो हमेशा 1 1 ही आता है, ठीक है, सही किया। मैं लिखा था दोबारा, मैं लिखते मैं कर देता हूँ, फिर लिखा था दोबारा, मैंने सही किया था लास्ट क्वेश्चन में भी। ओके, तो अभी आंसर क्या आएगा इसमें? बी, इसमें क्या सी तो आंसर ये आना चाहिए बी। तो इसमें क्या, इसको हम 0 ले लेंगे ना, इसको हम 0 ले लेंगे, इसको हम 0 ले लेंगे, ओ तो 0 को हम नहीं 0 ले लेंगे ना। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? तो ये इस पूरी टर्म के लिए क्या कांस्टेंट है? इस पूरी टर्म के लिए ये तो ए बार कांस्टेंट है, ओके, और एक ये बन जाएगा आपका, इसके लिए सी बार कांस्टेंट है। ये आंसर हो जाएगा आपका। और कोई तरीका है? और किसी का और सिंपल पे आ रहा है क्या?
और बताइए, अगर एसओपी में करना चाहते हैं तो 1 1 से करके देखिए। तो 1 1 से करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1। ओके, तो फिर ये एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, और तो कोई ऑप्शन रहेगा नहीं हमारे पास में। सर हाँ, ए ऑप्शन ए ऑप्शन वो कैसे आएगा? ए और बी डिफरेंट है क्या? बी वो एसओपी में सिर्फ सी आना चाहिए ना। किसमें? इसमें एसओपी में करेंगे। एसओपी करके देखो कितना आ रहा है आंसर, बताओ मुझे। एसओपी करके बताओ कितना आ रहा है, कितनी टर्म्स आ रही है? सिर्फ सी आएगा सर। तो सीधा एसओपी में ए बार सी बार आएगा सर। सी बार हो, ए बार सी बार है। ऑप्शन में दिया ही नहीं है। यस सर। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, ऑप्शन में नहीं दे रखा ना वो, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ओके, ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना वो। ऑप्शन में है क्या वो जो तुम्हारा आ रहा है वो ऑप्शन में है क्या? नहीं है सर। सर ए और बी में डिफरेंस क्या है? हाँ, ए और बी में डिफरेंस क्या है? ए और बी में डिफरेंस मतलब भाई यहाँ पर ये 4 टर्म बन रही है ना, मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? हाँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम ही है। ये आंसर आ रहा है कि आ सकता? वो तो आ गया, पर ए और यही आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है ना। तो अभी एसओपी में अगर एसओपी में क्वेश्चन दे रखा है, एसओपी में करने से इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एसओपी में अगर जो आ रहा है वो इसमें नहीं है तो बस ये आंसर है, और क्या सर? ये मतलब ए बी सर ऑप्शन नहीं है सर। तो एक ही करके बोलो ना। हाँ, ए और बी सेम ही है ना ऑप्शंस। ए बार सी क्या बोल रहे हो? नहीं सर, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सेम ही है ना, ए और बी ऑप्शन। अच्छा, ए बार प्लस सी बार। ओके कुछ मिस्टेक होगा करने में। ओके, अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो? सर बी ऑप्शन पे होल बार रहता तब तो सेम होता है। हाँ, नहीं सुनिए, वो सही बोल रहे हैं। वो तो मुझे लिखने में मिस्टेक हुई होगा, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो सकते ना। और सेम भी हो तो मल्टीपल सेलेक्ट हो गया। ओके, वो लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे ऑप्शन लिखने में, ठीक है। आपका आंसर यही है। वो तो ए बार सी इसको कर दोगे, ए बार सी बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा इसको? ए बार सी बार को कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, एसओपी में हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, ए बार सी बार एसओपी में सर। सर ये एसओपी में हो जाएगा ना सर? ये ए बार सी बार एसओपी में आ रहा है आंसर? यस सर। हाँ तो ठीक है, फिर 2 आंसर है। अगर आ रहा है तो ठीक है, 2 आ रहा, अगर ए बार सी बार ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ी कोई कि नहीं करना है हमको, ऐसा तो है नहीं। तो दिस इज 1, इसको मैं 1 कर दूं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये एक तो ये वाला टर्म हो जाएगा, ये टर्म। तो ये टर्म कौन सा है? 1 1 ए बी हो गया, ठीक है। और ये एक टर्म ये हो गया ए बार सी बार प्लस ए बार सी बार, इसमें सी बार, वेरी गुड, सी बार। और यहाँ से क्या आ रहा है आपका? ए बार। तो कहाँ आ रहा है क्वेश्चन? ऐसे ही ए बी क्यों आ रहा है सर? वो दोनों तो फाई ही था, वो तो कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो फाई हम लोग लेंगे ही नहीं ना सर, पेयर बनाएंगे ही नहीं। अच्छा, आप पेयर बनाओगे नहीं? ओके, वेरी गुड। हाँ, फाई दोनों था वो तो। फाई खाली फाई रख दे इसको, फाई रख दोगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा ऑप्शन? बस ए बार सी बार, ए बार सी बार, ए बार सी बार, ए बार सी बार, ठीक है। दोनों ठीक है फिर आंसर। ओके, थोड़ी आंसर दोनों ठीक है फिर। ओके, अगर ऐसा है तो दोनों सही है। 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर आपका सी बार और यहाँ आपका ए बार, ठीक है, ठीक है, दोनों सही है फिर। ओके, एंड देन हो सकता है जेम का क्वेश्चन में मल्टीपल सिलेक्ट हो। एसओपी और पीओएस में रिलेशन होता है क्या? कुछ रिलेशन तो नहीं होता है। अब ये वो टर्म तो सेम ही आ रहा है ना, सॉल्व करने से सेम आ रहा है क्या? सॉल्व करने से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चेंज करके आ जाना चाहिए। अगर चेंज करने से आ जाता तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वरना इसमें और क्या ऑप्शन है? इफ दिस क्वेश्चन इज देयर, ओके, इफ दिस इज 1 1 1, ओके, 1 1 5 5 0 0 0 0, ओके। सो इफ आई डोंट टेक दिस पेयर, एक तो ये हो गया, ये पेयर हो गया, ओके। एंड यू सेइंग इफ यू टेक 1 ओनली एंड इसको एज इट इज रहने दो, ओके। सो इफ यू टेक दिस वन ओनली, ओके। सो और क्या कर सकते हैं इसमें? अगर इसको और सिंप्लीफाई, एसओपी में और सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है। एसओपी में और तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ टर्म्स लेंगे, 1 1 ले लेंगे, एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ओके। सो कोई फायदा नहीं होगा।
कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को और मैं देखता हूँ, इस क्वेश्चन को कहाँ से मैंने एग्जाम उठाया उसमें फिर देखता हूँ मैं, उसमें ऑप्शंस में लिखा हूँ। ओके, तो तरीका तो यही है, आपको मिनिमाइज करना है। मैं इसको फिर से आप कल फिर डिस्कस करूंगा इसको एक बार करके, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नाउ दिस इज द टर्म्स। नाउ एक तो क्वेश्चन एग्जाम में और आए हैं, उसको देख लेते हैं। यस, वी हैव a XOR gate, okay, 1 1 1, okay, this is A, and we have this one, 0 here, okay, and we have this is also XOR, and we have also this is 0, और यहाँ से इस पे आ रहा है this one, okay, ये है JAM 2021 में। ओके, सो आंसर, टेल मी द आंसर why। तो A, this is 0, okay, this is A। so XNOR का आउटपुट क्या होता है? XNOR, so A XNOR A, okay, and 0, तो क्या होता है? A बार B बार, A बार B बार प्लस AB, A 0, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, दिस बिकम A बार, ओके, सो इनका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी A बार। देन अगेन इसमें क्या होगा? ये A बार जा रहा है और A भी जा रहा है, ओके, सो A बार, ओके, तो क्या आएगा? पहले टर्म में दोनों में बार हो जाएगा, सो A बार। अरे A बार आएगा क्या आंसर? आंसर यस, आंसर A बार आ रहा है, ये आएगा। हाँ, तो इस पे दोनों पे कर दिया है, तो A बार, ये A बार का डबल बार, ओके, प्लस इन दोनों को ऐसे एज इट इज रख दो। सो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा दिस इज A बार A, दिस इज A बार, ओके, ये क्या 0 हो गया, 0 हो गया, ओके, तो दिस आउटपुट इज 0, एंड नाउ यू हैव A एंड 0, A एंड 0 वापस आ गया, A एंड 0, ओके, तो क्या आ जाएगा? A बार, तो A बार आंसर है, A बार आंसर आ रहा है आपका, डी ऑप्शन दे रखा है A बार में। okay. There's one more question. There's one more question. XOR A B, okay, and then you have XOR B is coming here, okay, C is coming here, and then we have one AND gate here, okay, so and output is X is equal to 1, आउटपुट इज गिवन X is equal to 1, ओके, सो ये बता रहा है ABC के किस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 1 आएगा, ओके, सो ऑप्शन इज गिवन 1 0 1, ऑप्शन B इज गिवन 0 0 1, ओके, ऑप्शन C इज गिवन 1 1 1, एंड ऑप्शन D इज गिवन 0 1 1। तो ABCD की ऑप्शन ABCD के किस कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये आपको जो है आपको 1 देगा, बताइए। तो यहां से देख के बताइए कि क्या क्या पता चल रहा है। एक चीज तो ये क्या है? एंड गेट है, ओके, तो यहाँ पर एंड गेट है, तो एंड गेट में सी एक सी भी आ रहा है, एक सी भी आ रहा है इधर, ठीक है, एक सी आ रहा है, हाँ बी आएगा सर, नहीं बी कैसा आएगा? बी कैसा आएगा? एंड में बी, एक चीज देखो, ये आपका क्या है? एक्सोर गेट है, और ये क्या है? एक्सनॉर गेट है, और ये बोल रहा है कि आपका x1 होना चाहिए। तो x1 आने के लिए यहां से जो भी आउटपुट आ रहे हैं वो 1 ही होने चाहिए सारे,
भाई जो भी आ रहा है हमका आउटपुट तो 1 ही आना चाहिए यहाँ पर, तभी तो 1 होगा। कोई भी यहाँ से 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये तो सी तो डायरेक्ट हो रहा है, तो सी तो 1 होना ही चाहिए। पहले आराम से एक ही चीज, ऑप्शन डी आएगा ऑप्शन। एक ही चीज करेंगे तो पहले तो देखो एक्सोर गेट की टेबल क्या होती है, ए बी। ए बी, इसका आउटपुट क्या आता है 0 0 0 1। तो जब भी ऑड नंबर 1 होता है, ओके, तो यू गॉट 1, तो भी 1 आता है। इट इज एक्सोर। ओके, नाउ यू हैव बी एंड सी, इट एक्सनॉर बी सी वाई 0 0 0 1। यहाँ पे क्या होता है, जब 0 0 आएगा, हैं? जब 0 0 आएगा, जब 0 0 आएगा तो 1 आएगा, तो इसका अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे 0, ओके, यहाँ इस 0। तो नाउ अगर इसका मुझे बी और इसका मुझे 1 चाहिए, अगर मुझे इसका ऑप्शन 1 चाहिए, तो मेरा बी और सी क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और बी 0 होना चाहिए। तो मेरा ये वाला ऑप्शन होगा बी 0 कौन सा, ये नहीं नहीं, बी 0 कैसे होना चाहिए, एक मिनट को, 0 1 होना चाहिए। हाँ, बी ये ना एक्स नॉर का टेबल क्या आता है, एक्स नॉर के टेबल में क्या आता है, एक्स नॉर 0 0 पे आपका 1 आता है, ओके, एंड देन 0 1 पे 0। ये एक्स नॉर का टेबल ठीक है क्या? यस टेबल ठीक है, एक्स नॉर का टेबल ठीक है, बी और सी के बीच में। तो अब हमको सी तो 1 हो गया, अभी सी तो पहले फिक्स हो गया 1 है, सी तो आपका पहले फिक्स। हाँ सर एक्स नॉर में एक और चीज होती है सर, अगर दोनों बार 1 1 हो तो भी 1 ही आता है सर। दोनों बार 1 1 हो तो भी 1 ही आता है। तो अभी हमने टेबल, अच्छा हमने टेबल आधी बनाई क्या अभी? टेबल, यस सर, अधूरी टेबल है सर, आधी टेबल है ना, तो इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। टेबल 4 ऑप्शन बनाना पड़ेगा ना, ए बी, ओके, और वाई 0 0, ओके, 1 1 0 1 0 1, 4 ऑप्शन है ना। एंड देन दिस विल बी whenever there is a odd number you got 1, otherwise you got 0, okay, पहली कंडीशन तो ये है। एंड देन यू हैव b and c, okay, and then you have y, okay, so 0 0 1 1 0 1 0 1, okay, तो 0 0 पे 1 आएगा, ओके, एंड 1 1 पे आपका 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा, ये ठीक है ना। अब c तो हमको 1 चाहिए, वही है, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। सी हमको 1 चाहिए ही चाहिए यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है, तो सी 1 लेना है, तो आपको बी 1 होगी, बी 1 हो ही गया। अब यहाँ पर हमको 1 चाहिए, तो 1 वाले कौन से है, सर ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। अब हमको कौन सा लेना है, 1 0, तो हमको ये लेना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा सी तो 1 जा ही रहा है, तो सी 1 लेना। अब 2 ऑप्शन है, ये 0 0 लो या सी लो, ओके, तो हमको सी 1 लेना है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, तो हमारा सी फिक्स हो गया 1 हो गया, बी भी फिक्स हो गया 1 हो गया, ओके। अब बी 1 फिक्स हो गया, अब फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है 0 1 और 1 0, तो हमको ये तो लेना नहीं, ये लेना है, तो ये 0 हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 0 1 1, ठीक है, ये ऑप्शन डी दे रखा है, ये आंसर है, ठीक है सर। हाँ सर C1 फिक्स होने से तो मतलब ये 4th और 2nd दोनों बन रहा है, बी सी यहाँ पे जा रहा है, तो सी तो 1 होना ही चाहिए। अब यहाँ 2 टर्म्स हैं, ओके, 1 आउटपुट 1 आने के लिए, फिर सबका आउटपुट 1 आना चाहिए इस बी के लिए। अब यहाँ का आउटपुट 1 कब आएगा, ओके, या तो टर्म 0 0 हो या 1 1 हो, ओके। अब 0 0 तो आप ले नहीं सकते हो, तो सी को 0 है, तो अब यही टर्म लोगे, ओके, ये टर्म लेते सी फिक्स हो गया, बी फिक्स हो गया, ओके। अब बचा ए, अब ए में 1 कहाँ आ रहा है, एक इस टर्म में आ रहा है, एक टर्म में आ रहा है, तो ये टर्म तो ले नहीं सकते ना, ये टर्म कैसे लोगे, क्योंकि इसमें बी 0 है, तो ये टर्म बचेगा, तो ये आंसर है आपका, क्लियर है, ओके, आगे चले। किसी को डाउट है क्या, कंचन? हाँ सर, हो गया, हाँ सर, okay, we have one more question. So we have one gate, okay,
x and y. Okay, this gate is going into an AND gate. Okay, now we have one AND gate here, and this is taking y and this is taking z. Okay, and we have one AND gate here which is taking y and which is also taking the output of this one. Okay, and this is okay, और ये आउटपुट जा रहा है आपका, एक AND गेट और है यहाँ पर, ये आउटपुट जा रहा है इसमें. ओके, एंड वी आर टेकिंग वन x more. दिस इज हियर, वी आर गोइंग x more. सो x और आ रहा है इसमें. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू हियर. बताइए y आउटपुट क्या आ रहा है? XOR. हाँ XOR कौन सा है? कौन सा? XOR नहीं है, ये AND गेट है ओनली. XOR नहीं है, इट इज OR गेट, ओनली OR गेट. ओके, तो ऊपर से क्या आ रहा है आपके पास? XY आ रहा है. ठीक है, यहाँ से इसमें क्या आ रहा है? Z आ रहा है. इसका क्या? Y प्लस Z आ रहा है. लास्ट का AND गेट कहाँ जा रहा है? लास्ट का 3 ऑप्शन जा रहे हैं क्या? इसमें 3 जाएगा, तीनों जाएंगे इसमें, तीनों. ठीक है, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? इसमें y प्लस Z जा रहा है, और क्या जा रहा है? y प्लस Z जा रहा है और y जा रहा है, तो y प्लस Z जा रहा है. ठीक है, और इसमें क्या आएगा आपके पास में? ये y प्लस Z आ रहा है और क्या आ रहा है? x आ रहा है. सो यू आर गेटिंग x एंड y प्लस Z. तो फाइनल आंसर बता दो क्या आ रहा है? तो फाइनल आंसर के y क्या आ रहा है? पास xy आ रहा है. ओके, एंड x y प्लस Z आ रहा है, एंड y प्लस Z आ रहा है. अब इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करके कितना आ रहा बताओ? So if you solve this one, y, you got xy, xz plus y plus yz. तो फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर है मेरे पास में फंक्शन का y लिखो, फंक्शन को y फंक्शन लिखो ना, y कंफ्यूज हो गए y. तो फाइनल आंसर इज y प्लस xz. ये आ रहा है क्या? यस सर. ये आंसर है. सॉल्व कर लोगे इसको? कैसे सॉल्व कर लोगे? ये तो एक ही टर्म हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या करोगे? xy देन z कॉमन ले लेके y कॉमन, जे भी xy देते, ये तो xy अच्छा xy हो गया, फिर y कॉमन ले लो. xy प्लस यहाँ पे xz से xz प्लस yz. ओके, तो ये 1 प्लस x हो जाएगा, तो y बच जाएगा, y बच जाएगा. वेरी गुड. एंड देन ये तो दोनों सेम टर्म ही है, सेम टर्म थोड़ी ना है. फिर कैसे आएगा सर? सिर्फ y कॉमन लेने पर 1 प्लस बाकी सब टर्म होगा, तो y होगा, और x बाहर, तो y प्लस xy xz. ओके, वो y हो गया, y से. हाँ ठीक है, चलो ठीक, सही. कर लेना, तो आसान ही है, कर लेना तुम लोग, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा तुमसे. नहीं हो तो बताना. दिस इज योर, बोर्ड पे थोड़ा अच्छे से दिखता नहीं है. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. ओके, और कल वाला जो होमवर्क y आंसर है ना इसका? y प्लस xz, y प्लस xz करके देखो, करो तुम चॉइस करके बताओ, आ रहा कि नहीं आ रहा? वरना मैं दोबारा करूँ मैं तुम्हें. ठीक, ओके. तो अभी हमारा जो फंडामेंटल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. आगे जो करने के लिए आगे जो मल्टीप्लेक्स है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, एनकोडर, डिकोडर, ये सब करना है. इसके लिए हमारा बेस तो बन गया है. अब इसमें एक और काम करना है, कन्वर्जन. जो जेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कन्वर्जन करना है, वो बीच बीच में हम करते रहेंगे कि डिफरेंट नंबर सिस्टम से कन्वर्जन वो करना है. तो कल से हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लेक्स से शुरू करेंगे. ओके, और इनका असाइनमेंट भेज दूंगा मैं प्रॉब्लम्स का. हाँ बोलिए. आ रहा है सर आंसर. ठीक है, चलो थैंक यू सर. ये जो डुअलिटी
है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो नेक्स्ट दिन और एक बता देंगे। चलो एक बार और कल डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो आज हमारे पास 2 आंसर आ रहे थे उसको भी चेक करना मुझे, ठीक है। तुम भी चेक करो, मैं भी करता हूँ, कल डिस्कस करते हैं आपको। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।